तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा टॉपिक। तो आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो टॉपिक ये है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स यानी कि आईएएस एस्पिरेंट्स जो हैं वो उनको इतना डर किस बात का होता है। हमेशा जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं तो दे आर ऑलवेज फियरफुल। ठीक है। दे आर ऑलवेज फियरफुल। सो वाई दे आर फियरफुल, वेदर देयर फियर इज़ जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और ये फियर किस चीज़ का होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, और क्या ये जस्टिफाइड है भी कि नहीं, और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ये इंडिया की सबसे मुश्किल प्रिपरेशन मानी जाती है, सबसे ऊंची प्रिपरेशन मानी जाती है। और लाइफ का ये उसूल होता है कि जब आप कुछ भी ऊंचा पाना चाहते होगा तो आपके मन में हमेशा एक टेंशन रहती है। ठीक है। वो टेंशन जो है, क्या वो ज़रूरी है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दिमाग में नॉर्मली हम सुनते हैं कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हमें, मैंने जैसे कहा कि एक टेंशन रहती है। ठीक है। तो हम ज़्यादातर फियरफुल रहते हैं इस प्रिपरेशन को करते हुए। ठीक है। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? तो देखिए, ऐसा है कि कुछ हद तक टेंशन होना जस्टिफाइड है। अगर वो नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक, इतनी बात समझ आई? तो कुछ हद तक टेंशन होना, फियर होना एग्ज़ाम का जस्टिफाइड है। बट अगर ये फियर अनलिमिटेड हो जाए, अगर ये फियर लिमिट्स क्रॉस कर जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप जो डिसीजंस लोगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो रैशनल डिसीजंस नहीं होंगे। राइट। वो इरेशनल डिसीजंस आप लोग लेने लग जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग गलत बुक्स चूज़ करोगे, आप लोग बहुत सारी बुक्स चूज़ करोगे, आप लोग गलत कोचिंग चूज़ करोगे। ठीक है। आप लोग एक कोचिंग को छोड़कर फिर दूसरी कोचिंग जाओगे, दूसरी को छोड़कर फिर तीसरी कोचिंग जाओगे, तीसरी को छोड़कर चौथी जाओगे, चौथी को छोड़कर फिर अब दिल्ली कोचिंग लेने जाओगे, दिल्ली को छोड़कर कई कई लोग हैदराबाद भी जाते हैं, हैदराबाद छोड़कर कुछ बेंगलोर जाते हैं। ठीक। और अल्टीमेटली ये होता है कि कुछ लोग अपना दिमागी संतुलन भी खो देते हैं। आपको दिल्ली में बहुत सारे आईएएस के एस्पिरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपका अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठे हैं, और कुछ उनमें से भीख मांग रहे हैं, कुछ उनमें से टी स्टॉल पे काम कर रहे हैं, कुछ आपको न्यूज़पेपर पढ़ते मिलेंगे लाइब्रेरीज़ में, और पूरी बियर्ड उनकी वाइट हुई होती है। ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे, अगर आप ज़्यादा फियर करोगे आईएएस को, तो यही हाल होगा। तो हल क्या है? हल ये है कि टेंशन लीजिए, बट थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने का मैंने आपको नतीजा बता दिया है। थोड़ी बहुत टेंशन होना जायज़ है, होनी भी चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी तो वो भी ठीक नहीं है, फिर आप पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत टेंशन होना जायज़ है, रैशनल है, उतनी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ते हो तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। ठीक है ना। तो जो आपके टीचर बोलते हैं आप उसको भी फॉलो करते हो, जो आपके सीनियर्स बोलते हैं आप उसको भी फॉलो करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको ज़्यादा टेंशन हो, जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो एक की टॉपर की सुनते हैं, फिर दूसरे की सुनते हैं, फिर तीसरे की सुनने जाते हैं, फिर चौथे की सुनने जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। अल्टीमेटली वो किसी को फॉलो नहीं करते। ना वो किसी टीचर को फॉलो करते हैं, ना वो किसी सीनियर को फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली वो अपने आप को ही फॉलो करते हैं। सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने करनी अपनी ही है और सुननी सबकी है, तो फिर सुनने की क्या ज़रूरत, फिर अपनी ही करें। ठीक है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि थोड़ी बहुत टेंशन होना बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत टेंशन होगी, आप किसी का सजेशन लोगे, वो बताएगा, वो आप उसके ऊपर आप अमल करोगे या नहीं करोगे, वो आपका डिसीजन है। ठीक है। तो फियरफुल होना थोड़ा बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
अब पता कैसे चलेगा कितना फियरफुल हो, ये इस चीज़ का आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर ये है कि कितनी टेंशन सही है और कितनी टेंशन सही नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब तक आपको खुद लगे कि टेंशन की बाउंड्रीज क्रॉस होने लगी हैं, हो रही हैं, वो लिमिट है, उनको क्रॉस मत होने दीजिए। कुछ भी कीजिए, उनको क्रॉस मत होने दीजिए, वहीं रुक जाइए, रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए थोड़ा, ठीक है, थोड़ी मूवी शूवी देख लीजिए, थोड़ा इंटरनेट देख लीजिए। बट अगर आप ज़्यादा टेंशन के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप फिर वो बोलते हैं कि ओसीडी हो जाएगा आपको, ठीक है ना, एक साइकोलॉजी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ओसीडी हो जाएगा कि मैंने ये भी पढ़नी है, वो मैंने वो भी पढ़नी है, वो मैंने ये भी पढ़ना है, मैंने ये न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, ठीक है ना, मैंने 4 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तभी मैं आईएएस बन पाऊँगा, नहीं तो नहीं बन पाऊँगा। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो रीज़नेबल तरीके से तैयारी कीजिए, रैशनल तरीके से तैयारी कीजिए। ये तैयारी वैसी ही है जैसी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की होती है, ठीक है। डिफरेंट इस तरह से है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत डिफरेंट तरीके से इस तरह करनी है कि यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कंसेप्ट्स आपने लर्न करने हैं। थोड़ी बहुत क्रैमिंग यहाँ पे भी है बट ज़्यादा नहीं है। कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, और स्ट्रेटजी से पढ़ना है। बुक्स ज़्यादा नहीं लेनी, मैं फिर से कहूँगा, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, बुक्स ज़्यादा नहीं लेनी है। स्टडी मटेरियल एक ही फॉलो करना है। अगर कोचिंग ले रहे हो तो एक ही कोचिंग फॉलो करनी है, ठीक है। टीचर की सुन रहे हो तो एक दो टीचर को ही, मतलब जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स एक दो होंगे अच्छे वाले तो चलेगा। अगर आप हज़ारों फ्रेंड्स बना के बैठोगे और हर एक की सुनोगे, पूरा दिन टेक्स्ट मैसेजेस करते रहोगे, चैट्स करते रहोगे, कॉल्स करते रहोगे, तो फिर वो टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई कुछ बोलेगा कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, कोई कुछ बोलेगा तेरा अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल एक और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।